पार्टनर ऐसा कहता है कि तुमने जैसा मेरे साथ किया ना, तुम भी एक दिन किसी के लिए रोओगे, तुम्हें भी वो चीज़ नहीं मिलेगी, और सर्टेन कुछ टाइम बाद सेम चीज़ होती है। आपने जो पहले किया वही आपको यहाँ पे भरपाई करनी ही पड़ेगी। यू विल हैव टू फेस। तो अब वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, पर यहाँ पे आपको जो आपने किया है उतनी सफरिंग गो थ्रू करनी ही पड़ेगी। कई बार होता है ना, अनजाने में कुछ लोगों से कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती जिन्हें इनका गिल्ट उन्हें हमेशा अंदर से मार देता है। तो यदि कोई अपने गिल्ट को दूर करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि यही चीज़ उसे फिर नेक्स्ट रीबर्थ में फेस करना पड़े, तो वो कैसे दूर करेगा? देखो, डायरेक्टली माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार आप ना सिर्फ मन में लाइक जेन्युइनली हार्ट से माफ़ी मांगें। मेरे भाई की बेबी गर्ल है कि इसकी थोड़ी सी हरकतें ना किसी से मिलती है, अब घर का कोई भी मेंबर हो जो अब शायद नहीं है, किसी से मिलती है, तो ये जो साइंस होते हैं क्या, ये क्या बताते हैं? ये कुड बी वही पर्सन वापस आ गए हैं जो चले गए हैं, तो समटाइम्स दे ट्राई कि उसी ग्रुप में, सोल ग्रुप में ही वापस आए। बट इज़ द मोस्ट डेंजरस रिलेशनशिप, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक वही होती है। ट्विन ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों में जानने के लिए कि हमारा बेस्ट पार्टनर कौन होगा, हमारी शादी किस पार्टनर से होगी, और क्या ऐसे साइंस होंगे जो बताते हैं कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। पॉसिबल है, जैसे कई बार पास्ट लाइफ में किसी से आप करना चाहते हो पर नहीं हो पाया, तो आपकी डिज़ायर थी उस पार्टनर के साथ होने की, तो आप इस लाइफ टाइम में अट्रैक्ट कर लोगे। एक केस आया था कि फादर की जैसे डेथ हो गई थी, तो उनके रिचुअल्स ही कर रहे थे, अभी वो 21 डेज ही हुए थे, तो सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे थे। बाद में वो अपने बेडरूम में गई, जो फादर का भी बेडरूम था, तो उनका ना ऐसे ही वेलवेट का सोफ़ा था, वहाँ पे पाँव छपे हुए उनके। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की खुशी आप मेरे चेहरे पर साफ देख पा रहे होंगे, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो मैं आपके लिए बहुत ही खास लेकर आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आप सभी काफ़ी रिलेट करने वाले हैं। ये हम सभी लोग सोचते हैं ना कि किसी व्यक्ति से मिलकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि यार हम तो इसे काफ़ी सालों से जानते हैं, इसके साथ ऐसा रिश्ता अचानक से कैसे बन गया। कौन है आपका सोलमेट? आप सभी ने किताबों में पढ़ा होगा कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है, या फिर ये हमारा पार्टनर है जो हमें पास्ट लाइफ से खोजता हुआ आया है। क्या वाकई ये सच होता है या फिर ये सिर्फ किताबी बातें हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम सारे सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं कि आखिर कई लोगों से मिलकर आपको क्यों लगता है कि इसका रिश्ता आपके साथ कई जन्मों का है। ऐसे कौन से साइन हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि यही है आपका ट्विन फ्लेम, यही है आपका परफेक्ट बेस्ट लाइफ पार्टनर। और साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे केस स्टडीज़ के साथ जो कि आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। शायद आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जो आप इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं, तो इसके लिए आप एंड तक बने रहें। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज एक खास गेस्ट मौजूद, जिनका नाम मीनू मिनूचा है, जो कि PLR थेरेपिस्ट हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब एक एक करके देने वाली हैं। मैं आपका स्पीकिंग ट्री में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे यहाँ पे दोबारा, थैंक यू। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं अपने स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे, और मेरी भी काफ़ी टाइम से तमन्ना थी कि मैं एक पॉडकास्ट आपके साथ करूँ। जैसा मैं ऑफ द कैमरा मीनू जी आपसे डिस्कशन कर रही थी कि कहते हैं कि सोल है वो कभी नहीं मरती। हम बस इस प्रेजेंट लाइफ में आते हैं तो कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो मैं भी आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं, देखिए ये जो लाइफ हमें मिली है, यहाँ रिश्ते हम खुद ही बनाते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों कई बार कई लोगों से मिलके हमें ऐसा लगता है कि इसके साथ तो हमारा रिश्ता काफ़ी जन्मों का है। तो ये जो हमारे मन में जो इस तरह की भावनाएं आती हैं, ये क्या वाकई में ये सच है या फिर ये बस हमारे मन की एक कल्पना है? ऐसी कोई कल्पना नहीं है, तो बिल्कुल कोई कनेक्शन होता है तभी आप किसी से मिलते हो। तो इवन वो इसलिए पहली बार जब मिलते हो तो आपको लगता है कि एक कनेक्शन है, कुछ अट्रैक्शन है, और कई बार ऑपोजिट भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकती है। आपको लगता है मुझे इस पर्सन के पास नहीं जाना। तो दोनों चीज़ें दिखाता है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है।
उसके बिना आप किसी से मिलते ही नहीं हो इस लाइफ टाइम में। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यदि आप और मैं भी अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर जो भी रिश्ते हम इस जन्म में बनाते हैं, ये सारे पहले से फिक्स्ड आते हैं? सारे पहले हो चुके हैं। एक जैसे समझो कि बड़ी सी एक सोल ग्रुप फैमिली है और उनको थोड़े से आगे भेज देते हैं लोगों को, चलो जाओ अपना प्ले करके आओ, एक स्टेज पे अब तुम्हारा कॉल है, अब आपने ये स्टोरी प्ले आउट करनी है। तो वो सारे आ जाते हैं थोड़े बहुत, मतलब आप वी डू नॉट नो कितने हो सकते हैं आपकी सोल फैमिली में, बट काफ़ी बड़ी फैमिली होती है। तो सबको रोल्स अलॉट किए जाते हैं कि अच्छा अब आप पेरेंट्स का रोल कर लोगे, आप उनके बच्चे बन के चले जाओगे, आप कोई डिस्टेंट रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंड्स है, सारों के रोल डेजिग्नेट हो जाते हैं और वो सब प्ले आउट करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। तो सारी हमारी एक बहुत डीप प्लानिंग चल रही होती है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी पुरानी, कितनी डीप हो सकती है, क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी प्लान में है, पेरेंट्स भी हैं, फिर आगे बच्चे भी हैं, आगे आपका क्या आगे बढ़ती जाती है, चेन काफ़ी लंबी बढ़ती जाती है। तो मे बी 2 लाइफ टाइम्स तक आपने कर लिया कि ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन हो गए, उसके फिर और आगे प्लानिंग होती जाती है, मतलब एक्सटेंसिव है, लंबी खिंचती जाती है। तो वजह से ना इतनी डीप प्लानिंग होती है, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रिश्तों की चेन है ये हम पास्ट लाइफ से लेकर ही आते हैं इस प्रेजेंट लाइफ में जी। तो अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि यदि हम पास्ट लाइफ से ये सारे रिश्ते लेकर आए हैं तो फिर अब हम इन्हें पहचाने कैसे कि यही ये साइन है? अगर देखिए आपने कहा कि हम अपने परिवार, अपने बच्चे या फिर हमारा लव लाइफ पार्टनर ये हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, बट अब अगर लव पार्टनर की बात करूँ तो हम इन रिश्तों को पहचानेंगे कैसे? ऐसे कौन से साइन होते हैं? आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी कि आप स्टेशन में किसी को पिक करने जा रहे हो और वहाँ पे किसी को पहचानना है, जी हमें इसी सो एंड सो मिस्टर को लेके आना है या किसी को हम रिसीव करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपकी लाइफ में। तो हमें कुछ ऐसा सोच के नहीं चलना हो, अच्छा मुझे अब पहचानना है अपने पार्टनर को या अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को, हमने पहचानना है, पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप खींचे चले आएंगे। जो आपका कनेक्ट है, आपने प्लानिंग कर रखी है। आप देखो ना, जैसे शादी के लिए हम इतने रिश्ते देखते हैं, एक ही से होएगी ना। हाँ। अब वो कैसे चूज किया, आपने यहाँ पे अपना दिमाग चला के चूज किया, बट आई एम सॉरी, वो आपका दिमाग नहीं चल रहा था, वो पहली प्लानिंग थी, वो आपके दिमाग को गाइड कर रहा था और फिर आप उस बंदे को चूज कर रहे हो। तो हमें तो लगता है वो मैंने तो 10 रिश्ते देखे, उसमें से मैंने एक के साथ हाँ करी है, बट वो नहीं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि आपने उसी से करनी है। तभी ऐसा कहते हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि जैसा अभी हमने पॉडकास्ट शुरू किया है तो हमारे ऑडियंस जो अभी हमें सुन रहे होंगे, तो कई बार जैसे अब मैंने ही कोई पॉडकास्ट देखा तो अब मैं सोचूंगी ऐसी ऐसी बातें की गई, चलो अब मैं पहचानती हूँ। तो आपने सही कहा कि पहचानने की ज़रूरत नहीं है, है ही नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप इट विल फॉल इनटू प्लेस, हर चीज़ अपने आप सेट होती जाएगी। तो तभी तो कह रही हूँ, हाँ आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी प्लानिंग चल रही होती है पीछे से। तो अपने आप सेटिंग हो जाती है सारी। अब एक था कि बाहर गई लड़की विथ हर सिस्टर वाज देयर, तो शी वेंट वहाँ पे विजिट करने अपनी बहन को। वहाँ पे किसी और फैमिली ने पसंद कर लिया उसको अपने बेटे के लिए, एंगेजमेंट कर दी, ऑल वेरी हैप्पी, बट समहाउ वो नहीं चला, एंगेजमेंट तोड़ दी। अब साल एक निकल गया, बाय चांस वो फैमिली दे शिफ्टेड टू इंडिया, पहले वो लंदन में ही रहते थे, फिर दे शिफ्टेड टू इंडिया। अब यहाँ आके वो लड़की की शादी अभी भी करनी थी, तो यहाँ के रिश्ता ढूंढने लगे। सेम गर्ल केम बैक टू हिज लाइफ, जो पहले एंगेजमेंट होके टूट चुकी थी, वापस उसी के साथ हुई। तो मतलब उस टाइम कुछ भी जो प्रॉब्लम थी, दे पार्टेड वेज, बट उसी से होनी थी, तो यहाँ आके दोबारा उसी से हुई। तो जो आपके लिए फिक्स्ड है, तो अब साल था, उसकी भी हो सकती थी, इसकी भी हो सकती थी, कहीं भी हो सकती थी, पर नहीं हुई क्योंकि दोनों को इकट्ठे ही रहना था। और उस टाइम आपने चूज कर लिया, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी फ्री विल होती है चूज करने की। चूज कर लिया हमने कि नहीं मुझे नहीं करना, इसे कोई XYZ रीजन से हो गया, वो नहीं हुआ, बट दे गॉट बैक टुगेदर अगेन। और उसके बाद they've been married for more than 20 years now. I think recently the guy passed away, but
फिर भी हुई ना शादी उनकी। अभी आपने बताया कि मतलब वो नहीं है, तो ऐसे जो रिश्ते बनते हैं, यदि वो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, उन्होंने हमें इस प्रेजेंट लाइफ में इतना प्यार दिया और हम अपने उसके साथ आगे की जर्नी भी जीने वाले हैं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्यों चले जाते हैं? देखो, हम यहाँ पे फैमिली बनाने नहीं आए, रिश्ते बनाने नहीं आए, हम यहाँ पे सीखने आए हैं, एक्सपीरियंस करने आए हैं। और हर चीज़ एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। जॉय है, सॉरो है, परेशानी है, सफरिंग है, सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करने आए, हमारी सोल एक्सपीरियंस करने आई है। तो वो एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ों से ही होता है ना। स्मूथ लाइफ चल रही होगी, देयर इज नथिंग टू एक्सपीरियंस। आप तो कुछ बैठे हो, मस्त बैठे हो, कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में, तो आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही और ना एक्सपीरियंसेस गेन हो रहे हैं। एक्सपीरियंस आएंगे जब कुछ उतार चढ़ाव होएगा, कोई रोड ब्लॉक्स आएंगे, सारे गाड़ी में जा रहे हो, रोड ब्लॉक आते सब झटके से उठ जाते हो ना, तो वो रोड ब्लॉक्स होते हैं टू वेक यू अप, कि अलर्ट हो जाओ, लाइफ में कुछ और भी है, खाली ये मस्त होके चलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फिर डिवोर्सेस हो जाते हैं, कोई पार्टनर चला जाता है, बड़ी बीमारियां आ जाती है। दे ऑल वेक अप कॉल्स कि देयर इज समथिंग मोर टू लाइफ। सिर्फ यहाँ पे मस्त बैठ के एंजॉय करने के लिए नहीं आए हो, हम हैप्पी रहने के लिए आए हैं, बट उसके साथ एक्सपीरियंसेस भी लेने होते हैं। ये आपने बहुत सही बात कही, और इसी से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हमें ये रिश्ते मिले हैं, आपने कहा कि हमें ये लेसन देने के लिए मिले हैं, बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना मीनू जी, जो बहुत तकलीफ़ देते हैं, जिनके साथ हम रहना भी चाहते हैं और उनका हमें साथ चाहिए भी नहीं। ऐसे कई यूज़र्स के साथ भी होगा, कई ऑडियंस के साथ भी ऐसा होगा कि कई रिश्तों में रहना हमारी मजबूरी होती है, और कई रिश्तों में ऐसा होता है कि हमें उसकी इतनी आदत लग चुकी है कि ना हम उसे छोड़ना चाहते हैं और ना साथ में रहना चाहते हैं। तो ये किस तरीके के रिश्ते होते हैं? ये भी सारे लर्निंग रिश्ते ही होते हैं, कुछ सीख रहे हैं हम, उसमें भी कुछ सीख ही रहे हैं ना। शांत होना सीख रहे हैं, पेशेंस सीख रहे हैं, बट इसको हम वैल्यू नहीं करते। हमें तो लगता है कि हमारे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही होना चाहिए, पर ऐसे हो नहीं पाता। सो हमको एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है, पेशेंस लानी पड़ती है। सो आई हैड अ केस, एक केस मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो बहुत ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, बिल्कुल जैसे देखना भी नहीं चाहते, बट दे हैव अ चाइल्ड, तो साथ रह ही रहे हैं। एक वो भी मजबूरी हो जाती है कई बार। तो उसकी पास्ट लाइफ में उसने देखा कि लास्ट लाइफ टाइम में दे वो मदर एंड सन, जो हस्बैंड वाइफ इस लाइफ टाइम में मदर एंड सन थे, पर उसमें भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। तो वो उसको लगता था कि वो खुद बहुत स्मार्ट लड़का था, एंड मदर वाज नॉट दैट गुड लुकिंग। विलेज में रहते थे, तो जैसे वो गांव के थोड़े से होते हैं ना, लो थोड़ा सा, तो वैसे ही थी वो। तो लड़का पसंद नहीं करता था अपनी माँ को, और माँ भी उसको नहीं पसंद करती। उसको गुस्सा आता था उसको देख के कि ये सुनता नहीं है मेरी, उड़ता फिरता रहता है, अपने आप को ज्यादा हीरो समझता है। हाँ। तो दोनों में कांस्टेंट लड़ाई होती रहती थी। तो ऐसे ओके, गो बैक फर्दर एंड सी कि क्यों ऐसे लड़ाई हो रही है, कि मदर एंड सन के तो यू एक्सपेक्ट कि कुछ तो लविंगनेस होएगी ना। तो उसके पीछे जब गया तो उसने देखा कि वो लेडी जो थी, शी वॉज लाइक, गाँव का ही सीन था, तो जैसे वो भट्टी चलाती थी गाँव में, जैसे कोई भट्टी चला का कोई ऐसी रिलेटेड काम था, उसमें ही एज अ टीनेजर काम कर रहा था। दिस बॉय वॉज वर्किंग अंडर हर। अब सीख रहा था काम। वो बड़ी गुस्से वाली थी, एग्रेसिव थी, तो डांटती मारती रहती थी इसको। पर गांव में अब और लिमिटेशन थी, काम मिलता नहीं था, प्लस उसकी स्किल हो गई थी, तो उसको वही करना पड़ा, मजबूरी थी। बाकी फिर उसकी आगे शादी भी हो गई, पेरेंट्स भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो काम तो चाहिए था। तो होल लाइफ ही वॉज वर्किंग अंडर हर। अब जब मालिक गुस्सा करता रहेगा तो सर्वेंट का क्या रिएक्शन होएगा, अंदर ही अंदर गालियां बकता रहेगा वो। तो वही हालत था इसका। सो इन हिज माइंड ही यूज्ड टू कीप कर्सिंग हर, क्योंकि गुस्सा आता था। अब गुस्सा दिखा नहीं सकते हो, काम तो चाहिए आपको। अब वो चीज जो है नेक्स्ट लाइफ टाइम में उनको मदर एंड सन बना दिया, कि वो जो गुस्सा था दोनों के बीच में, उसको तुम लोग रिजॉल्व कर लो। सो दे केम बैक एज मदर एंड सन कि चलो हम लोग वो वाला जो रिलेशनशिप, तो हम इसको खत्म करके लेट अस एक्सपीरियंस लव। और वो भी नहीं हुआ। तो अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस लाइफ टाइम में हस्बैंड वाइफ बन के आ गए कि चलो अब तो लव एक्सपीरियंस। बट दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग रिलेशनशिप।
हस्बैंड वाइफ वाला तो आई रिगार्ड इट एज द मोस्ट चैलेंजिंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पे तो बिल्कुल रिजॉल्व ही नहीं हो रही है, रिजॉल्व भी नहीं हो रही। हाँ। तो बट अब उसको समझ आ गई है कि ये मेरा पैटर्न एक तरह से चला आ रहा है। सो नाउ ही इज लाइक विलिंग टू पुट इन द एफर्ट। और उसमें करना क्या है, फॉरगिवनेस ही लानी होती है लाइफ में, क्योंकि ऑप्शन ही यही है। ऑप्शन ही यही है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे अगर हमने किसी को देखा, लव एट फर्स्ट साइट हम कहते हैं ऐसा, हमने किसी को देखा और हम बहुत अट्रैक्ट हो गए, बट वो रिश्ते भी एक सर्टेन टाइम तक नहीं रहते हैं। तो ये क्या बताता है फिर हमारा उससे अट्रैक्शन ही क्यों हुआ? देखो, एक होता है कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं तो जी पिछले जन्म से ही चल के आ रहे हैं, तभी हमारी अट्रैक्शन हो रही है। हाँ। अब पिछले जन्म में रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ होगा, आपको वो रिजॉल्व करना है यहाँ पे। तो अब अगर आपको पता चले कि मेरा इसका पिछले जन्म में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, आप उसकी तरफ जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे कि मैंने पहले इतना सफर किया, मैं क्यों दोबारा कूदूं उस आग में। हाँ। तो इसलिए आपको एक वो शो विंडो दिखाई जाती है बहुत सुंदर सी कि देखो इट्स अ वेरी नाइस लविंग रिलेशनशिप, तो इट ल्यूर्स यू कि अच्छा, अब देन यू विल गो टुवर्ड्स इट कि ओके ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज लविंग मी, आई एम लविंग हिम, बहुत अच्छा हमारा। सो यू गो अहेड, डेट करते हो, शादी हो जाती है, एंड उसके बाद एवरीथिंग चेंजेस क्योंकि यू गॉट बैक इनटू द कार्मिक रूट। अब जो पिछला कर्मा लेके आए हुए हो तो वो आपको पूरा करना ही है। तो इस पे सारी चीजें उनसे नहीं भाग सकते आप। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही। मैंने ना एक मैं अपना पर्सनल बात आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैंने किसी को कहते हुए ऐसे सुना है कि फिल्मों में सुना है, जब कर्म की बात होती है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप यहाँ पे भरोगे, वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो कई बार जब दो लोगों के रिश्तों में इतना प्यार होता है, चाहे वो पार्टनर्स ले लो, फैमिली ले लो, कोई भी रिश्ते ले लो, इतना प्यार होता है, जब उन्हें वो प्यार नहीं मिलता, वो तड़पते हैं उस प्यार को पाने के लिए। तो अगला पार्टनर ऐसा कहता है कि तुमने जैसा मेरे साथ किया ना, तुम भी एक दिन किसी के लिए रोओगे, तुम्हें भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। और सर्टेन कुछ टाइम बाद सेम चीज़ होती है। तो ये तो चलो ठीक है, मानते कि हाँ कर्मास आपके साथ आता है, बट यहाँ पे हम अगर पास्ट लाइफ रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो एक व्यक्ति के साथ हो रहा है, जो वो प्यार पा रहा है और वो उससे नहीं मिल रहा है, हमने गलत किया किसी और के साथ, तो क्या ये पास्ट लाइफ से ही हम ये वाली प्रॉब्लम्स भी लेकर आए हैं? हाँ, सारा कुछ जो भी रिजॉल्व करना है तो पास से यार, अब इस लाइफ टाइम में तो हुआ नहीं होगा ना। आपने किसी को अभी परेशान नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, और यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो कभी किसी को परेशान नहीं करता, सबसे मेरी बहुत अच्छी बनती है। अब पता नहीं इस वाइफ से क्या हो रहा है, इस हस्बैंड से क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पीछे से ही आ रहा है। आपने जो पहले किया वही आपको यहाँ पे भरपाई करनी ही पड़ेगी, यू विल हैव टू फेस। तो अब वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, पर यहाँ पे आपको जो आपने किया है उतनी सफरिंग गो थ्रू करनी ही पड़ेगी। और आपने फ्री विल की बात कही। अब अगर सपोज मान लीजिए कि अब जो हमारा कर्म होगा वही हमारा नेक्स्ट रीबर्थ डिसाइड करेगा, तो यदि अब किसी ने गलत किसी के साथ किया है या फिर गलत कर रहा है, देखिए मैम कई बार क्या होता है, ये मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो सब बहुत प्योर होता है, सब अच्छा होता है, हम यहीं पे ही सीखते हैं, यहीं पे ही सब करते हैं, और यहीं से एक दिन हमें यहाँ से चले जाना है, कुछ लेके तो जाएंगे नहीं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि सब यहाँ पे अच्छे कर्म करें, अच्छे से रहे, पर फिर भी कई बार होता है ना, अनजाने में कुछ लोगों से कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती जिन्हें इनका गिल्ट उन्हें हमेशा अंदर से मार देता है। तो यदि कोई अपने गिल्ट को दूर करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि यही चीज़ उसे फिर नेक्स्ट रीबर्थ में फेस करना पड़े, तो वो कैसे दूर करेगा? देखो, डायरेक्टली माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार आप ना सिर्फ मन में लाइक जेन्युइनली हार्ट से माफ़ी मांगें। देयर आर लॉट ऑफ वेज, फॉरगिवनेस प्रेयर्स है, होपनोपो प्रेयर है। तो एक मैं जो फॉलो करती हूँ प्राणा वायलेट हीलिंग वालों की प्रेयर है, बहुत पावरफुल लगती है मुझे वो, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। आई गिव इट टू ऑल माई क्लाइंट्स कि आप सबसे पहले तो ये पढ़ना शुरू, और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इज सेल्फ फॉरगिवनेस, कि मैंने ठीक नहीं किया, मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। उससे क्या इंटेंशन जाती है कि आप तैयार हो अपने आप को देखने के लिए आपने क्या गलत किया, एंड यू नीड हेल्प। तो आपने एक तरह का SOS भेज दिया यूनिवर्स को कि प्लीज़ गिव मी हेल्प, ताकि मैं अपने आप को अपलिफ्ट कर सकूँ, मैं अपनी जो पुरानी
जिनमें फंसी हुई हूँ, जो गलत कुछ कर रही हूँ, कि मैंने हर्ट किया तो कुछ तो गलत किया ना मैंने, हाँ। तो उसमें से बाहर निकलना चाहती हूँ। क्योंकि हम ना कई बार बिना सोचे समझे कई चीज़ें कर देते हैं, कई बार हम ईगो में बोल देते हैं, तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो सबसे पहले हम सेल्फ फॉरगिवनेस पढ़ना शुरू करें, फिर दूसरे के लिए पढ़ना शुरू करें, उनसे माफ़ी मांगे। जाके नहीं मांगनी, आप सिर्फ प्रेयर्स पढ़ो, यूनिवर्स में डालो, यूनिवर्स उनसे, उनके सोल से कनेक्टेड, वो अपने आप उनके सोल में चली जाएगी। थोड़े टाइम बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा, उसको खुद भी नहीं समझ आएगा कि मैं पॉजिटिव क्यों हो गया हूँ इसकी तरफ, इससे तो मेरी लड़ाई थी। बट आप फॉरगिवनेस पढ़ रहे हो तो अपना भी हीलिंग कर रहे हो, उसकी भी हीलिंग कर रहे हो। तो ये बेस्ट तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। तो कई बार जो दर्द भरे रिश्ते हम चुनते हैं वो हम इसलिए चूज करते हैं कि हमें यहाँ पे लेसन लेना है, सीखना है। बिल्कुल। अब जो हम जैसे हम किस फॉरगिवनेस सीखनी है, हमने फॉरगिव नहीं कर पाते, तो हम ऐसा पार्टनर चूज करेंगे जो हमें बहुत परेशान करे, जो हमें छोड़ के चला जाए। तो अब मुझे उसको माफ़ करना ही पड़ेगा। इफ़ आई कैरी दैट फॉरवर्ड, तो फिर मैं अपने लिए ही तरह के ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हूँ। फिर मैं बाकी रिलेशन भी वैसे ही अट्रैक्ट करूँगी कि जो मुझे परेशान करे, क्योंकि मुझे सीखना है हाउ टू फॉरगिव। अब एक को तो छोड़ दिया, मैं उसको नहीं फॉरगिव किया, लड़ाई करके मैं निकल गई, तुमसे तो, मेरे से तो नहीं होगा कि फॉरगिव कर दो। अब दूसरा रिलेशन भी सेम सीख अट्रैक्ट करोगे जिसमें आपको फिर फॉरगिवनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक आप सीखते नहीं हो, आप फेस करते रहोगे, और फिर लेसन्स और टफ होते जाएंगे। तो इसलिए पहले वाले को फॉरगिव कर दो। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है और हमारे जो ऑडियंस सुन रहे हैं वो भी काफ़ी रिलेट करेंगे। जब हम कोई अधूरी चीज़ अपने पास लाइफ में छोड़ कर आते हैं, जिनसे हमें बहुत प्यार होता है, और प्रेजेंट लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम अधूरी छोड़ कर आए थे, शायद यही पार्टनर था जो पास्ट लाइफ में हमें मिला था। और देखिए, तभी शायद कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते इतने अच्छे चलते हैं कि जिनको 50, 60, 70, 80 साल वो इतने प्यार से करते हैं और फिर वैसे ही वो चले जाते हैं। तो ये रिश्ते मतलब क्या सिखाते, क्या बनते हैं? क्या ये पास्ट लाइफ से था कि तुम्हें अब इस रिश्ते में मिलना है और तुम मिलके अपनी जर्नी ऐसे ख़त्म करोगे? तो जहाँ अपनी आपकी ग्रोथ आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा ना। और कई बार यू कम टू एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी आते। तो ये अगर आपके घर में लड़ाई होती रहेगी सारा टाइम, तो आप अपने काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए घर की भी शांति बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ अगर आप, और फिर आपको वैसे ही सर्कमस्टेंस, जो आपको करना है ना, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अब आप देखोगे ना, जैसे जिनकी वेल सेटल्ड लाइफ है, वो बाहर बहुत एक्टिव है, लोगों की हेल्प बहुत करते होंगे, बाहर एक्टिव हो जाते हैं। घर में शांति, अगर घर में ही क्लेश पड़ा रहेगा तो आप सारा टाइम उसी में जूझते रहोगे, तो फिर आप और क्या सोचोगे? पहले मैं अपनी तो हेल्प कर लूँ, फिर किसी और की सोचूंगा। और कई बार उल्टा भी हो सकता है कि घर में बहुत क्लेश है तो आप घर से बाहर निकल जाते हो कि चलो बाहर ही कर लेते हो। तो कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ नो सेट क्राइटेरिया कि आप खुश हो तो बाहर जाओगे या परेशान हो तो बाहर जाओगे, कुछ भी हो सकता है। एन नंबर ऑफ वेज के आपकी लाइफ आगे कैसे बढ़ती है। फिर आपका फ्री चॉइस भी आ जाता है, फ्री विल आ जाता है आपका, क्या आप क्या चूज करोगे, जो हम बदल सकते हैं। हाँ, अब जैसे लड़ाइयाँ हो रही है तो आप वापस लड़ाई कर रहे हो या शांत होके पीछे हट रहे हो, वो उस मोमेंट में आपकी चॉइस है। अब दूसरे को स्पेस देना शुरू करोगे ना, वो भी शांत हो जाएंगे। आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आप जैसे आग में घी डाल रहे हो, तो वो चीज़ें और भड़कती रहेंगी। तो जितना आप स्टेप बैक हो जाओगे, शांत हो जाओगे, चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। कई बार जब थोड़े से बच्चों की बात कर रहे हैं, मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जिनको देख के ऐसा लगता है कि मेरे घर में मम्मी ने एक दिन कहा था कि मेरे भाई की बेबी गर्ल है, कि इसकी थोड़ी सी हरकतें ना किसी से मिलती है। अब घर का कोई भी मेंबर हो जो अब शायद नहीं है, किसी से मिलती है। तो ये जो साइंस होते हैं, क्या ये क्या बताते हैं? ये कुड बी वही पर्सन वापस आ गए हैं जो चले गए हैं। तो समटाइम्स दे ट्राई कि उसी ग्रुप में, सोल ग्रुप में ही वापस आए। सो लाइक माई ओन फादर इन लॉ ऑल्सो, आई फील कि वो मेरे नेफ्यू का बेटा है। तो वी ऑल फील दैट, क्योंकि कई उसके तरीके जो थे ना, हरकतें थी, हैबिट्स थी, वो हमारे फादर इन लॉ से मिलती हैं। तो कई बार लगता है कि वो चाहते हैं ना हम इसी फैमिली में रहे, और फिर उनकी लाइफ डिफरेंट थी। तो ओल्डर जनरेशन की थोड़ी टफ लाइफ है, अब थोड़ी सी सेटल हो गए तो अब वो चले गए।
तो वो चाहते हैं कि अब मैं भी आके सेटल लाइफ टाइम एंजॉय करूँ। और फिर उनके अपने कर्मास हैं कि जो उन्होंने सपोर्ट किया है, जो इन्होंने हेल्प किया, तो नाउ चिल्ड्रन हैव टू सपोर्ट एंड हेल्प हिम, टेक केयर उनको करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ती रहती है पीढ़ी पर पीढ़ी। एक कपल हैड कम, तो उनका ना मिसकैरेज हो गया था। तो कई बार वो आते भी हैं हमें अवेयर करने के लिए। तो वो इसलिए आए थे कि मिसकैरेज क्यों हो गया समझना चाहते हैं। तो उनने जब कनेक्शन किया तो ही कनेक्टेड टू हिज ग्रैंडफादर, जो हस्बैंड था ना, उसका सेशन किया था मैंने। तो वो उसने अपने ग्रैंडफादर से उसका कनेक्शन हुआ और उसको लगा ग्रैंडफादर बड़ा नाराज़ हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि फादर की कुछ बात हुई होगी व्हेन ही पास्ड अवे, तो उससे वो नाराज़ होके गए थे। अब वो इसके लाइक ही वॉज गोइंग टू बी बॉर्न एज हिज बेबी, बट मिसकैरेज हुआ। क्यों? वो ध्यान लाइक अट्रैक्ट करना चाहते थे कि कुछ गड़बड़ है, कि आप तो मस्त अपनी लाइफ में जी रहे हो, अब ग्रैंडफादर क्या फील कर रहे हो आपको नहीं मालूम, फादर ने जो किया आपका उससे कोई कंसर्न नहीं है, बट वो झंझोड़ना चाहते थे, वो समझाना चाहते थे कि कुछ गड़बड़ है, टेक केयर ऑफ इट। सो मिसकैरेज हुआ। अब मिसकैरेज हुआ तो अब ये ढूंढने लगे आंसर्स कि क्यों हुआ, कि डॉक्टर से कि सब कुछ ठीक था, तो अब मिसकैरेज क्यों हो गया। तो उनको एक रास्ता मिला कि चलो PLR के थ्रू करके देखते हैं, तो उसमें उनको आंसर मिल गया। सो द ग्रैंडफादर हिमसेल्फ केम थ्रू एंड ही सेज कि वो मैं ही था, बट मैं आए इसलिए था कि मिसकैरेज कराओ, ताकि तुम लोग जागो, समझो कि कुछ गड़बड़ है। तो अब कुछ ऐसा होता है तो फिर आपके दिमाग चलने लगता है ना कि किसी ने कुछ कर दिया, ये हो गया वो हो गया, बट वो उनका गुस्सा आ रहा था। तो फिर उन्होंने ही डायरेक्शन दी कि जो 1-2 रिचुअल्स बताए कि ये कर दो, और फिर उनसे फॉरगिवनेस मंगवाई। तो फिर ही वाज फीलिंग कि वो शांत है, एंड देन ही वाज फीलिंग कि नेक्स्ट ईयर फिर वो आएंगे, वही वापस आएंगे। तभी कुछ बच्चों में ऐसे साइंस दिखते हैं कि उनको किसी ना किसी रूप में आपके घर में वापस आना ही है। जब भी हम सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, तो पहले तो मैं आपकी भाषा में समझना चाहूँगी कि आखिर ये सोलमेट्स और ये ट्विन फ्लेम है क्या? सोलमेट्स तो मतलब आपकी जो सोल फैमिली एक तरह से है, तो उसमें से ऑल आर सोलमेट्स। किसी के साथ आपका ज़्यादा प्यार होता है, किसी के साथ थोड़ा कम होता है, बट वो सारे आपके सोलमेट्स ही कहलाते हैं। और सोलमेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, एंड उनका कोई भी रिलेशनशिप, मतलब इट कैन बी अ हैप्पी रिलेशनशिप, लविंग, और थोड़ा प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार है वही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं। तो वो उस रोल में आए हैं तकलीफ देने के लिए। देव चोजन कि मैं तुम्हें, क्योंकि अब उनको मालूम है इस लाइफ टाइम में हम आ गए हैं, दोबारा इकट्ठे आए हैं, अब मैं परेशान करूँगी तो दूसरे का क्या फीलिंग होगी, दे गोइंग टू हेट मी। ठीक है ना, अब जब आप परेशान करते जा रहे हो किसी को, तो आपसे प्यार थोड़ी करेगी। तो वो विलिंग है कि आई विल टेक योर हेट, क्योंकि एट द सोल लेवल हमें मालूम है कि कोई हेट नहीं है, बट इस ज़िंदगी में आके मैं तैयार हूँ कि तुम जो भी मुझसे करोगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि उससे तुम समझोगे, तुम सीखोगे कि शांत होना है, फॉरगिव करना है। तो वो रोल ले लेते हैं। तो सपोर्टिव रोल भी हो सकता है कि लविंग रिलेशनशिप, एक सपोर्ट के उनको मालूम है कि अब इसका ना बहुत कार्मिक कनेक्शन हैवी है अपने हस्बैंड के साथ, तो मे बी अ सपोर्टिव मदर इन लॉ, और इट कुड बी द अदर, वो मदर इन लॉ के साथ है तो हस्बैंड कैन बी सपोर्टिव। कोई एक आते वो सपोर्ट है, आपका ही सारा किया धरा जो आपको जो है ना रिजॉल्व करना है, प्ले आउट कर रहे हो आप यहाँ पे सारी स्टोरी। और ट्विन फ्लेम इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि वो एक ही सोल के 2 पार्ट्स हैं। तो वो आपका जैसे ना मिरर इमेज है, जो आप में हैबिट्स है वो उसमें है। तो आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे की अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह से है, हाँ मेरी। तो बट इज़ द मोस्ट डेंजरस रिलेशनशिप, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक वही होती है ट्विन। तो दे आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। बट इनसे तो बहुत बननी चाहिए तो है, बट नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वो आपने रोल ही ऐसा चूज किया है। ट्विन फ्लेम का मतलब ही है, ट्विन फ्लेम आते क्यों हैं, बिकॉज अपनी ग्रोथ चाहता है सोल। तो अब वो 2 बॉडीज में अपने आप को बढ़ाना चाहता है, अपलिफ्ट करना चाहता है। एज अ सोल आप एडवांस्ड अवेकन्ड हो, सब कुछ मालूम है आपको, बट ह्यूमन फॉर्म में हमें नहीं मालूम होता। तो ट्विन फ्लेम आता ही इसलिए पोक करने के लिए कि आप ग्रो करो, समझो, क्योंकि उसको अवेयरनेस होती है सारी। तो वन ऑफ देम विल बी मोर मैच्योर देन द अदर।
तो वो दूसरे को पोक करके सिखा रहा होता है, पुश करके कि स्पिरिचुअलिटी में जाए, तो और बहुत एग्रेसिवनेस तो आ ही जाती है फिर उसमें। तो लगता है कि ये मेरे साथ सबसे बेस्ट रहेगा, बट नहीं, बहुत मुश्किल रिलेशनशिप होती है। इसलिए कुछ ट्विन फ्लेम बहुत पेनफुल होते हैं, बट कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत स्मूथ हो जाता है वो चीज़ हमारे लिए, अगर आप समझ जाओ तो। लेकिन समझ नहीं पाते हैं। हम कोसते हैं उस इंसान को कि उसने हमारे साथ गलत किया, क्यों किया ऐसा, हमने तो हमेशा उसके साथ अच्छा किया, बट शायद ट्विन फ्लेम का साइन ही यही है जी कि वो इसलिए आते हैं आपके इस लाइफ में। अब मैं जानना चाहूँगी कि यदि कोई अपना ट्विन फ्लेम पहचानना चाहे, एक तो आपने कहा कि हमें लगेगा कि ये हमारे जैसा ही है, बट क्या और भी ऐसे साइन होते हैं जो बताते हैं कि ये आपका ट्विन फ्लेम है? एक क्लोजनेस लगती है ना, कि वो एक फेमिलियरिटी की, मैं जानता हूँ इसको, तो वो समझ आती है आपको। वो एक जैसे कि पहचानने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक एक कनेक्शन बन जाता है। जैसे लगता है मिलके कि हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, वो तो होता ही है। तो ये वही बताता है। हाँ जी। अब मुझे आप ये बताइए कि जो कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, इनके क्या साइंस होते हैं? कार्मिक बॉन्ड्स का लाइक यू मीन टू से कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने जिसके साथ भी कुछ करा है तो उसके साथ एक तरह का आपका बॉन्ड बन गया है। अब जैसे आपने किसी को परेशान किया है तो अब वो बॉन्ड रिजॉल्व करना ही पड़ेगा ना आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में आके। तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपने एक तरह से साइन कर दिया कि अब वो आएगा और मुझे भी जाके अपना जो पुराना कर्मा है वो रिलीज़ करना पड़ेगा। आपने किसी को परेशान किया है तो वो ज़रूर आपको भी उतनी ही सफरिंग फेस करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो देयर वाज अ केस अभी रिसेंटली, तो उसके पेरेंट्स से नहीं बनती, दोनों मदर फादर से बहुत ज़्यादा उसका परेशानी चलती है। तो दे लाइक कीप पुशिंग हिम अवे, पैसे वैसे नहीं देते, तो जितनी बेसिक एजुकेशन थी वो करा दी, उसके बाद छोड़ दिया, अपने आप करो जो करना है। तो लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इन द पास्ट लाइफ टाइम ही फेल्ट दैट जैसे ही वॉज अट्रैक्टेड टू, जैसे लैंडलॉर्ड होते हैं, उसकी डॉटर बहुत सुंदर होती है तो उसको पटा के शादी कर ली। कुछ करता नहीं था। अच्छा, गांव में जैसे लोफर टाइप होते हैं ना, हाँ, वैसा था, कुछ करता नहीं था। तो उसने वो लड़की को बटा के उससे जबरदस्ती शादी कर ली धोखे से। अब शादी हो गई, उसका मकसद क्या था? ही वॉन्टेड जस्ट द मनी। वो वेल ऑफ थे। तो उसके बाद उसके रंग खुल गए, खूब उसने परेशान किया, अयाश बन गया, खूब पैसे उड़ाता था। अब पेरेंट्स भी हेल्पलेस, वाइफ भी हेल्पलेस, कुछ वो सुन ही नहीं रहा। तो अब दे हैव टू गो थ्रू, और एग्रेशन खूब उसको लगा कि खूब मैं पीता हूँ और खूब परेशान करता हूँ। 3-4 बच्चे हो गए उसके और किसी से बॉन्डिंग नहीं, खूब सिर्फ ऐश करने वाला उसका सिस्टम था। अब इस लाइफ टाइम में द इन लॉज आर हिज पेरेंट्स। आप सोचो वो खुश थे उसके साथ वही कैरी ओवर हो गया यहाँ पे, और पैसों के साथ ही था ज़्यादा। तो वो लोग पैसे नहीं देते इसको, वो उसको सफरिंग फेस करनी। फिर उसको ये भी समझ आई कि इस लाइफ टाइम में उसकी शादी नहीं होगी। वाई? कि अगर शादी भी हो जाएगी ना, उसका कर्मा बहुत भारी हो जाएगा, तो वो डील नहीं कर पाएगा। तो इस लाइफ टाइम वो वाइफ को तो लाई नहीं कि अभी तुम पेरेंट्स से निपट लो, फिर देखना आगे। फिर आगे वाइफ के साथ अगली जन्म के लिए वेट करो, वहाँ पे आपका हिसाब किताब पूरा होएगा। तो जो आपने दी है सफरिंग लोगों को, तो एक तरह से वो बंद गए ना उसमें। तो जितना आपने सफरिंग दी उतना सफरिंग आपको फेस करनी ही पड़ेगी। एंड दिस इज जस्ट नॉट विथ ह्यूमंस, तो एनिमल किंगडम में भी है। लाइक एक आया है लड़का, उसको बहुत पैनिक अटैक्स रहते हैं, और लाइक 20s में, अब थोड़ा 30s में है, 10 years का। तो 20s में शुरू हुआ और इसे घर से बाहर निकलता और मुझे पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। मुझे घर में ही रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, बाहर निकल ट्रैवल तो कर ही नहीं सकता, एरोप्लेन में तो जा ही नहीं सकता। इतनी घबराहट गिर जाता हूँ मैं पैनिक से। पास्ट लाइफ में ही वॉज अ बुचर, तो एनिमल्स को काटता था वो, और एग्जोटिक बर्ड्स को सबसे ज़्यादा, और उनको ना पिंजरे में बंद करके रखता था। अब आपने एनिमल्स को, बर्ड्स को पिंजरे में बंद करके रखा, तो उनका क्या रिएक्शन होएगा? दे आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, डर रहे हैं वो। वही चीज़ वो अब यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि आपने सफरिंग दी है, आपको वही यहाँ फेस करनी है।
और अपने आप को किया उसने, किसी और ने नहीं किया। तो उसने अपने आप को बंद कर लिया, घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। और ट्रैवल से क्यों कनेक्टेड? क्योंकि बर्ड्स को परेशान किया था, तो एयर ट्रैवल तो कर ही नहीं सकता वो। मतलब जो आपने सफरिंग दी है आपको वो फेस करनी ही पड़ेगी। तो आपने पैनिक क्रिएट किया उनमें, आप भी पैनिक फेस करोगे। और वो खुद ही करता है, सोल कोई और नहीं है कराने वाला। उसने खुद ही अपने आप को बंद कर रखा हुआ है, कहीं बाहर नहीं जाना, अब कोई रिलेशनशिप नहीं, कुछ भी नहीं, आप वहीं बैठो। आपने इतनी खूबसूरती से चीज़ बताई। अगर अब मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है ये इतना सारा डिस्कशन होने के बाद कि हम दो लाइफ जी रहे हैं, एक जो हम पास्ट लाइफ में जी के आए हैं, एक जो हम अब जी रहे हैं, और एक जो हम इसके बाद जीने वाले हैं। तो जो पास्ट लाइफ में कर कर आए, अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हम इस लाइफ में कुछ चीज़ें फ्री विल के ज़रिए हम उसे बदल सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा जेंजी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है कि आजकल ना सब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों में जानने के लिए कि हमारा बेस्ट पार्टनर कौन होगा, हमारी शादी किस पार्टनर से होगी, और क्या ऐसे साइंस होंगे जो बताते हैं कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो जैसा आपने कहा कि पास्ट लाइफ से हम लेकर आते हैं, तो क्या हमारा पार्टनर पास्ट लाइफ से खोजता हुआ इस प्रेजेंट लाइफ में आता है? पॉसिबल है। जैसे कई बार पास्ट लाइफ में किसी से आप करना चाहते हो पर नहीं हो पाया, तो आपकी डिज़ायर थी उस पार्टनर के साथ होने की, तो आप इस लाइफ टाइम में अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि यू पास्ड अवे विद दैट थॉट कि मुझे उस पार्टनर के साथ रहना था, पर वो हुआ नहीं। अब आप जब पास ऑन होते हो एक लाइफ टाइम में, तो आपके लास्ट मोमेंट में एक थॉट होता है माइंड में, और वो कैरी ओवर हो जाता है। तो जो लास्ट मोमेंट का थॉट है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। तो अब आप जैसे किसी को बहुत प्यार करते हो और आप उसी के बारे में सोच सोच के जाओगे आगे, तो आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे, तो फिर वो रिलेशनशिप आगे चलती जाएगी। जिससे आप किसी के साथ शादी नहीं हुई, आप उसके बारे में सोचो, तो आप उसको इस लाइफ टाइम में अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। तो वो जहाँ पे भी होएगी आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ये तो खोजता हुआ आया है हमें। तो आपने पिछले जन्म से ही मैनिफेस्ट कर लिया ना कि मुझे इस पार्टनर के साथ रहना है। तभी उन लोगों की लाइफ काफी हैप्पीली और काफी स्मूथली चलती है। और तभी ना लोग कहते हैं कि इन दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे तो नजर वजर की चीजें मानती नहीं है, बट होती तो है। बिल्कुल होती है, बहुत ज्यादा होती है। हमने इस पॉडकास्ट में सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पार्टनर, सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। अब आप जो कि इतनी अच्छी पीआर एक्सपर्ट हैं, तो मैं जानना चाहूँगी हमारे ऑडियंस के लिए कि आप ऐसा कोई केस बताएं जो कि काफ़ी मिस्टीरियस रहा हो और जो हमें एक नई दिशा देता और हमें समझने की कोशिश करे कि ये चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। तो इसके आप मुझे याद दिला रहे हैं, एक बहुत केस आया था कि ही फेल्ट कि बॉय है 20s में, एंड उसको लगता है कि मैं एक वुमन हूँ इन अ मैन्स बॉडी। तो वो अपने आप से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अब आदमी है यहाँ पे, ही इज़ अ बॉय, सारी उसके जो है ना लक्षण भी, मैनरिज्म्स एंड उसके थॉट प्रोसेसेस सारे एक वुमेन के हैं। तो बहुत कंफ्यूज स्टेट में है कि क्या हूँ मैं। तो ही वॉन्ट्स टू गो इन फॉर अ सेक्स चेंज ऑपरेशन ऑल्सो, कि मुझे कंफर्टेबल ही नहीं लग रहा है एज अ मैन। तो उसका मैंने पास्ट लाइफ किया था। तो उसमें लास्ट में उसने देखा था कि ही वॉज लाइक अ वुमन एंड हैप्पीली मैरिड, 2 बच्चे भी हैं उसके, बहुत अच्छा उसके, और हस्बैंड से बहुत प्यार है उसको। तो एक दिन शी फेल्ट कि वो कहीं जा रहा है और इसको कोई लाइक वेरी बैड फीलिंग आ रही थी, तो उसको मना कर रही थी कि मत जाओ। तो बट हस्बैंड सेड कि नहीं, ये काम ज़रूरी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड वही हुआ, ही डिड नॉट कम बैक। तो उसको वो चला गया, ये बैठ गई माँ की मूर्ति के आगे टू प्रे फॉर हिम, बट इट डिड नॉट स्टॉप, और वही कुछ एक्सीडेंट हुआ एंड ही पास्ड अवे, सो ही डिड नॉट कम बैक। तो वो वही उसको लगा कि मैं ना सारी जिंदगी बाकी माँ की मूर्ति के आगे ही बैठी रहती थी। सो नाउ शी नेग्लेक्टेड हर चिल्ड्रन, हर हाउस, अपने आप को, सब कुछ, बस प्रेयर करती है। और फिर उसको लगा ये मैं प्रेयर भी नहीं कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो प्रेयर भी नहीं हो पा रही थी, तो गुस्से में ही सारी जिंदगी निकल गई, ना बच्चों का ध्यान दिया, कुछ भी नहीं करा। अब उस स्टेट ऑफ माइंड से वो इस लाइफ टाइम में आई है। अब गुस्सा क्या है कि मैं वुमन ही क्यों हूँ,
इतने इमोशंस फेस करने पड़ रहे हैं। हाँ, बट एक डिज़ायर भी है कि मेरे बच्चे थे, मैंने ध्यान नहीं रखा उनका, वो एक रिग्रेट भी था उसके मन में। तो दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग हो गई ना उसको, कि तो वो चाहती ही नहीं है कि मैं वुमेन बनूं, पर वो भी चाहती थी कि मैं बच्चों का ध्यान रखूं। अब उस कॉन्फ्लिक्ट इस लाइफ टाइम में आई है, तो अब माइंड उसका कंफ्यूज्ड है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो उस कंफ्यूजन में वो लड़का बन के आ गई यहाँ पे कि मुझे वुमेन नहीं बनना, बहुत इमोशंस फेस करने पड़ते हैं, मुझे नहीं बनना। बट वो डिज़ायर कि मैं बच्चों को नहीं ध्यान दे पाई, वो भी डिज़ायर है। तो इट वॉज लाइक अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड। बट आफ्टर द सेशन शी फेल्ट मच रिलीव्ड, उसको लगा कि नहीं, अब मुझे जो है ना एक आइडेंटिटी पकड़नी है ऑफ अ वुमन। सो उसका जो था ना कि डाउट करूँ ना करूँ, वो उसका क्लैरिफाई हो गया कि नहीं, आई हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस मैटरनल जो नर्चरिंग वाली फीलिंग है ना, उसको इम्पोर्टेंस देनी है और एक वुमन बनना है मुझे। तो बच्चे हो ना हो अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो जाता है, वो इस तरीके से अपने डिज़ायर को फुलफिल करते हैं। हाँ। अगर कोई इस दुनिया से बहुत रोता हुआ, परेशान होता हुआ, उसकी एक ऐसी इच्छा हो, इसकी कोई ऐसी विश हो जो पूरी ही नहीं हो पाई, और एट द लास्ट टाइम वो उसी विश के साथ इस दुनिया से चला गया, तो क्या ऐसा 100% पॉसिबल होता है कि जब वो इंसान वापस वो सोल इस धरती पर आती है, एक नए ह्यूमन फॉर्म में आती है और उसी विश के साथ वो उसको फुलफिल करती है? या बिल्कुल आ जाती है वो उसी के विश के साथ। कई बार तो वो उसकी वजह से वो भटकती है आत्मा भी बन सकती है। अब जैसे किसी ने नया घर बनाया है और उनकी डेथ हो गई, तो मे बी द सोल जाती ही नहीं आगे, तो वो वहीं स्टक रह जाती है कि मेरे को घर एंजॉय करना है। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। और कई बार फिर उसी घर में रीबॉर्न हो जाते हैं कि मुझे घर एंजॉय करना था, तो दे कैन कम बैक इन दैट फैमिली अगेन कि जो डिज़ायर है उसकी वही फुलफिल करनी है, इसलिए सोल फंसी रह जाती है। जी। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया आपने मुझे खुद पर्सनली इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। कई जो हर सोल कहीं अटक जाती है, दे क्रॉस, एक टाइम होता है उनका, तो उनको इस रेल्म से दूसरे रेल्म में जाना होता है। सोल की जर्नी ही वही है, बट बिकॉज ऑफ द डिज़ायर वो यही स्टक रहती हैं, तो वो क्रॉस ओवर नहीं कर पाती। तो फिर वही जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं यहाँ पे, वो बन जाती हैं। सो कई तो जो उनका दायरा है, घर है, उसी में स्टक रहती है, कई फिर और इधर उधर भी चली जाती है। फिर जब उनका टाइम आता है तब फिर वो फ्री हो जाते हैं, वो फिर कोई हेल्प कर देता है उनकी, क्योंकि अपने आप फिर नहीं जा पाती वो। अच्छा, दे हैव टू बी रिलीज्ड। तो वो कोई भी हेल्प कर सकता है, जैसे कोई जानता हो इसके बारे में, PLR के थ्रू हो जाते हैं, कोई वैसी अब हम जैसे रिचुअल्स वगैरह करते हैं उसके थ्रू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस जो इतने टाइम से आपको सुनते हैं और आपके वीडियोस को काफ़ी पसंद भी करते हैं, तो अगर किसी के मन में ऐसा कोई सवाल है जो आप मीरू जी से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और क्योंकि देखिए ना, मैं भी मतलब ऐसे कई गाँवों में या कस्बों में ऐसा लोग कहते हैं कि हमें रात में या दिन में जो हमारे लव्ड वंस है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उन्हें महसूस होते हैं, कई लोगों को तो दिखाई भी देते हैं। जी, तो क्या वाकई ये सच है या फिर ये उनकी एक इमेजिनेशन है? नहीं, होता है ना, वो होती हैं तभी आपको फील होता है ना। अगर वो नहीं होएंगी तो फिर मतलब आपको प्रेजेंस कई बार फील होती है। जो चले जाते हैं ना, उनकी प्रेजेंस हमें फील हो जाती है, तो आपको लगता है कि कोई है कमरे में। एक केस आया था कि फादर की जैसे डेथ हो गई थी, तो उनके रिचुअल्स ही कर रहे थे, अभी वो 21 डेज ही हुए थे, तो सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे थे। बाद में वो अपने बेडरूम में गई, जो फादर का भी बेडरूम था, तो उनका ना ऐसे ही वेलवेट का सोफ़ा था, वहाँ पे पाँव छपे हुए उनके। तो मतलब क्लियर उसने फोटोग्राफ भेजी थी मुझे, तो क्लियर जैसे कि ना कोई खड़ा होके वॉल की तरफ फेस, और वॉल पे कुछ भी नहीं था, प्लेन वॉल थी। तो वहाँ पे चढ़ने का कोई मतलब ही नहीं किसी का, या तो ना कुछ खिड़की है या घड़ी है, या कुछ आप चढ़ने का कुछ कर रहे, देयर वाज नथिंग वॉल पे। और वॉल फेसिंग वो पाँव थे, और वही कह रही फादर शॉर्ट हाइट के थे, तो छोटे छोटे पाँव, उनके ही साइज़ के पाँव छपे हुए थे, इतने क्लियर। तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं था यहाँ पे,
मैंने भी अपना रिचुअल अटेंड किया है। तो इसलिए समझ आ जाती है कि दे आर स्टिल अराउंड। पर वो तो अभी ही वाज स्टिल इन दैट स्पेस कि वो क्रॉस ओवर हो सकते थे, क्योंकि 21 डेज ही थे, तो ही वेंट आफ्टर दैट। मीनू जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, और आज का पॉडकास्ट, मेरा तो खैर आपके साथ ये पहला ही पॉडकास्ट है, और जैसा मैंने ऑफ द कैमरा भी आपसे कहा था कि हम इस खास पॉडकास्ट में इतने सारे सवालों के साथ आएंगे, और इतने सारे सवालों के जवाब आपने इतने अच्छे से दिया कि अब मुझे भी समझ में आ गया कि अब आगे मुझे क्या करना है, और आगे हमारे ऑडियंस भी काफ़ी समझदार है कि उन्हें भी आगे क्या करना है। देखिए, ये ज़िंदगी है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसे जीना कैसे है ये कहीं ना कहीं हम पर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई सुख है या दुख है, या फिर आपके साथ बुरा हो रहा है, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं, तो इस खास पॉडकास्ट में आपने ये सारी चीज़ें जान ली होगी। तो अब मौका आपके पास है, आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, वो तो आपको यहाँ पे लेसन ही मिल रहा है। तो आपके पास जो दुख है ना, आप उससे परेशान मत हो, आप उसे ऐसे लें कि ये दुख है, ये आपको सीखने के लिए ही आया है, आपको इससे सीखना है, और कैसे आप फ्री विल के ज़रिए कुछ चीज़ों को आप बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि आपके कोई सवाल है जो आप मीनू जी से पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करेंगे कि आपके इन सभी सवालों का जवाब ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं थी आपके साथ सोनी, और आप स्पीकिंग ट्री के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ, और अगले पॉडकास्ट में फिर आऊँगी एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच।